हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिमांशी को छोले खाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन हिमांशी अपने कमरे में बैठकर छोले खा रही थी कि तभी वहाँ हिमांशी की माँ रेखा आती है। ये क्या है हिमांशी, मैंने छोले बनाए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तू बस सूखे छोले ही खाएगी। अरे घर में चावल रखा है, रोटी रखी है, अगर तुझे छोले ही खाने हैं तो तू रोटी या चावल के साथ खा लेना। माँ, आपको तो पता है ना, मुझे बस छोले खाना कितना अच्छा लगता है। छोले में नींबू डालकर खाओ, सच में खाकर मजा आ जाता है। अभी आपको बता रही हूँ ना, तभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे पागल लड़की, तेरी शादी तय हो गई है, कुछ दिनों बाद तेरी शादी हो जाएगी, तब भी क्या तू ऐसे ही छोले खाएगी हफ्सियों की तरह? क्या कहेंगे तेरे ससुराल वाले कि बेटी को हमने कुछ खाने को नहीं दिया? माँ, आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे मैं छोले खाती हूँ क्योंकि छोले खाना मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें दूसरों को क्या परेशानी होगी। और चलो परेशानी हो भी गई तो उससे मुझे क्या। तू तो मेरी नाक ही कटवाएगी ससुराल जाकर। वहाँ जब सब मजाक बनाएंगे तेरा और मेरा भी, तब तुझे समझ आएगा कि माँ मेरे भले के लिए ही कहती थी। अभी तो बड़ा बुरा लगता है ना तुझे? माँ, छोले के पीछे भला नाक थोड़ी कट सकती है। आप कोई सुपन का थोड़ी हो जो आपकी कोई नाक काट देगा। आप भी ना माँ, क्या मजाक करती हो। सच में बड़ी ही बेअक्ल लड़की जन्मी है मैंने, जिसके दिमाग में दिमाग ही नहीं। कर जो करना है, मैं क्यों पागलों की तरह तुझे समझाऊं जब कुछ समझना ही नहीं है तुझे। रेखा अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन उसे भला कहाँ समझ आना था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और कुछ समय बाद हिमांशी की शादी की उम्र हो गई। हिमांशी की माँ ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर हिमांशी के हाथ पीले कर दिए। अब हिमांशी अपने ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभालने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन हिमांशी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है कि तभी हिमांशी की सास सुनंदा वहाँ आती है। अरे बहू, वो मैं क्या कह रही थी कि आज तू छोले मत बना, आज कुछ सादा सा खाना बना ले तू। मेरा खिचड़ी खाने का मन हो रहा है, तो तू आज अरहर की दाल की खिचड़ी बना ले। लेकिन माँ जी, मैंने तो छोले भिगो रखे हैं और सब कुछ तैयार कर रखा है छोले बनाने के लिए। बहू, जब से तू शादी करके आई है तब से तो हर रोज छोले ही खा रहे हैं हम। तुझे कुछ ज्यादा ही छोले पसंद नहीं है शायद, तभी तो तू हर दिन छोले बनाती है। हाँ माँ जी, मुझे छोले काफी अच्छे लगते हैं और मुझे यही लगा था कि आप सबको भी छोले अच्छे लगे होंगे, तभी तो मैं रोज छोले बना रही हूँ ना। बहू, अच्छे तो हमें भी लगते हैं, लेकिन हम रोज नहीं खाते ना, इसलिए खाए भी नहीं जाते। भारी भी होते हैं छोले। तू कुछ हल्का सा बना दियो बहू। माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए कुछ और बना देती हूँ, बाकी हम सब भी तो है ना घर में खाने वाले। सबको तो छोले अच्छे ही लगते हैं, तो बाकी सब छोले ही खा लेंगे। नहीं बहू, मैं यहाँ बस अपने लिए नहीं आई, बल्कि सबके लिए बोलने आई हूँ। सबका यही कहना है कि आज तू कुछ अलग सा बना ले खाने में। उन्हें लग रहा था अगर तुझे कुछ बोलने या बनाने को कहा तो तू बुरा मान जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आकर तुझे बता दूं आज क्या बनाना है खाने में। सुनंदा कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन हिमांशी उदास हो जाती है क्योंकि वो थी छोले की शौकीन और उसे तो बस छोले ही खाने थे। अब हिमांशी खाना तो बना देती है, लेकिन खुद नहीं खाती और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है कि तभी वहाँ उसकी नंद आरूही आती है। क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं कमरे में? आपने खाना भी नहीं खाया। कुछ नहीं आरोही, वो मुझे छोले खाने का मन था, लेकिन आप सबको तो छोले अच्छे लगते नहीं है ना, इसलिए बस आप सबकी वजह से छोले नहीं बने। लेकिन आप सबने तो अच्छे से खाना खा लिया ना। भाभी, हम सब ने तो खा लिया, लेकिन आपको उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए देखो मैं आपके लिए बर्गर लेकर आई हूँ। ये वाला बर्गर तो बहुत अच्छा लगता है, आप खाकर बताओ कैसा है। नहीं, मुझे बर्गर नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो छोले ही अच्छे लगते हैं। अरे भाभी, आप भी क्या छोले के पीछे बर्गर की कुर्बानी दे रही हो? बर्गर खाकर देखो, छोले ना भूल गई तो मैं आपकी ननद नहीं। अच्छा, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मैं ये बर्गर यहीं रख देती हूँ, आप खा लेना। आरूही बर्गर प्लेट में रखकर चली जाती है। कुछ देर बाद हिमांशी अपने आप से बात करने लगती है। बर्गर तो मुझे खास पसंद नहीं है, लेकिन मैं बर्गर में अपनी पसंदीदा चीज डालकर खाऊंगी ना तो अच्छा बन जाएगा। और कल के छोले तो बच गया ना, मैंने फ्रिज में रख दिए थे।
हिमांशी फटाफट रसोई में जाती है और फ्रिज से छोले निकालकर बर्गर में डाल देती है, जो हिमांशी को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे ये तो छोले के साथ और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये स्वाद पहले क्यों नहीं करा मैंने, सच में खाकर मजा आ गया। और वो अगली सुबह सबके लिए छोले बर्गर बना देती है। सब लोग नाश्ता करने आते हैं और छोले बर्गर देखकर हिमांशी का पति रोहन कहता है, अरे ये क्या, सुबह सुबह नाश्ते में बर्गर? रोहन, नाश्ते में मैंने आज सबके लिए खास छोले बर्गर बनाए हैं। आप खाकर देखो कैसे लगते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो अपना दिमाग सही चलाया। मैंने तुझे छोले बनाने से मना कर दिया तो तूने छोले बर्गर बना दिया ताकि हम मना ना कर पाए। माँ जी, बर्गर तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कल जब मुझे आरोही ने बर्गर खिलाया तो मेरे दिमाग की बत्ती चली और मैंने छोले बर्गर बना दिया। सच में मुझे तो बहुत पसंद आया ये। सब लोगों को छोले बर्गर बहुत अच्छा लगता है। अब हिमांशी रोज रोज छोले बर्गर ही बनाने लग जाती है। एक बार सुनंदा की पड़ोसन विमला वहाँ आती है और वो दोनों बात करते हैं कि तभी सुनंदा अपनी बहू को आवाज लगाती है, अरे बहू देख, विमला आई है, कुछ खाने पीने का ले आ बहू। अपनी सास की आवाज सुनकर हिमांशी फटाफट विमला जी के लिए छोले बर्गर बना लाती है। ये क्या बहू, घर पर मेहमान आए हैं और तू उनके लिए एक छोले बर्गर ही लाई है। कुछ बना लेती चाय पकोड़े। ऐसा लगता है क्या मेहमान बस छोले बर्गर ही खाएंगे? माँ जी, अच्छा लगेगा विमला आंटी को भी। और विमला आंटी कहाँ मेहमान है, ये भी तो अपनी ही है ना। क्यों विमला आंटी, सही कह रही हूँ ना मैं? और नहीं तो क्या, तू भी ना सुनंदा। अरे मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो तुम मुझे भी मेहमान बना रही है। मैं तो तेरी अपनी ही हूँ। मैं भी तो खाऊं बहू के छोले बर्गर। विमला को छोले बर्गर खा के बहुत मजा आता है। अरे कहीं बाहर से मंगवाया है क्या ये? नहीं आंटी जी, ये तो मैंने खुद से बनाया। आपको अच्छे नहीं लगे क्या छोले बर्गर? अरे अच्छे, बहुत अच्छे लगे सच में। ऐसा कुछ अलग सा मैं पहली बार खा रही हूँ, और वो भी इतना अच्छा लग रहा है। सुनंदा, तेरी बहू तो सच में कमाल है। इतना अच्छा कुछ बना लेती है तेरी बहू। देखा माँ जी, मैं कह रही थी ना कि अच्छा लगेगा विमला आंटी को भी छोले बर्गर। और देखो उनको कितना पसंद आया। सुनंदा, दिमाग में एक आइडिया आया है तेरी बहू के छोले बर्गर खाकर। आइडिया? कैसा आइडिया? आजकल तो बहुत कुछ खाने को ऑनलाइन ही मिलता है, तो तेरी बहू भी ऑनलाइन छोले बर्गर बेचे। सच में काफी कमाई होगी तेरी। विमला अपना आइडिया तो बताकर वहाँ से चली जाती है। और ये आइडिया जब सारे घर वालों को पता चलता है तो हिमांशी अपना छोले बर्गर का बिजनेस शुरू कर देती है। शुरू में बिजनेस में थोड़ी पकड़ कम थी, लेकिन धीरे धीरे स्वाद अच्छा होने के कारण उनका काम बहुत अच्छा चलने लगता है और कमाई भी काफी अच्छी होने लगती है। माँ जी, मुझे नहीं पता था जो चीज मैं इतना पसंद करती हूँ वही लोगों को भी पसंद आएगा और उससे ही मैं कमाई कर पाऊंगी। सच में पैसे कमाकर तो छोले बर्गर और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ बहू, समझ रही हूँ मैं, और तेरी खुशी भी साफ साफ दिख रही है। हिमांशी अब बहुत खुश थी क्योंकि अब वो रोज छोले बर्गर बनाती, जो कि लोगों को बेचने के साथ साथ खुद भी खा जाती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।